हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, इमेच्योर, क्यूट, इनोसेंट, फिर अचानक से मैच्योर एक्ट करना कितना कंफर्टेबल है इनके लिए, क्योंकि इनको पता है कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ कहाँ पर वर्क करती है और किस जगह पर अटेंशन मिल सकती है। सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, यूं भी अगर आपको देखा जाए तो आपको पता है कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने में कितना मजा आता है और आपको पता है उसकी स्ट्रैटेजीज की कैसे बना जा सकता है। देखो, शहनाज को मोस्टली लोग बिफोर बिग बॉस पंजाब से ज्यादा नहीं जानते थे, शायद कुछ जानते भी होंगे, बट मेजर पब्लिसिटी जो जो शहनाज को मिली है ऑल ओवर, वो आफ्टर बिग बॉस मिली है, क्योंकि वहां पे उनको इतना ज्यादा पसंद किया गया था। बट शहनाज के कितने सारे कैरेक्टर्स थे यार बिग बॉस में। एंट्री हुई थी तो क्यूट और डम कैरेक्टर, उनका बहुत ज्यादा क्यूट और डम बिहेवियर था और उन्होंने जब तक उसको कंटिन्यू करा तब तक उसको समवेयर ये हिंट नहीं मिल गया कि उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है। उसके बाद उसने इमेच्योर दिखाना खुद को स्टार्ट किया, और ये बात सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही नहीं हो रही है, सबके साथ उसने बहुत ज्यादा इमेच्योर ही बिहेव किया। और मैं यहाँ पे शहनाज की इंडिविजुअलिटी की बात कर रही हूँ, और ये बात क्लियर करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बिग बॉस में जो उनका फैन बेस बना था ना, वो मोस्टली सिद्धार्थ और शहनाज दोनों की बॉन्डिंग का बना था और वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, और समवेयर इन दोनों को साथ में एज वन ही देखा जाता था, जो कि शहनाज बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था और आज भी है, आई एम श्योर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शहनाज के कैरेक्टर की, शहनाज की इंडिविजुअलिटी की और शहनाज के बिहेवियर की। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे वो सीजन पॉपुलर होता गया तो शहनाज को समझ आने लगा कि अब उसकी बहुत तगड़ी फैन बेस बन गई है, उसकी बहुत अच्छी वर्थ हो चुकी है यहाँ पर। तो अब देखो, उसका क्यूट बिहेवियर तो टोटली ऑफ हो गया था और वो हम सभी ने देखा था। अब शो जब एंड हो गया था तो अचानक से शहनाज इतनी चेंज हो गई थी, लोगों को ये लगने लगा कि सिड ने उसे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। इवन जब शो एंड हो गया था और शो के बाद जब बाहर वो आए थे, तो जब शहनाज के वीडियोस देखने के लिए मिलते थे, वायरल वीडियोस, जैसे मीडिया से इंटरेक्शन या कैसे भी, तो लोगों को बहुत लगता था कि यार सिद्धार्थ ने तो कमाल का चेंज कर दिया है, शहनाज तो कितनी समझदार हो गई है, कितनी इंटेलिजेंट हो गई है। बट एक्चुअल क्रेडिट इसका सिद्धार्थ को देना बहुत रॉन्ग है। चलो मान लेते हैं हम समवेयर इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं उसकी पर्सनैलिटी से, बट जेन्युइनली यार शहनाज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसको खुद में बहुत ज्यादा अक्ल है। उसको सेंस थी कि रियलिटी शो में क्या चलता है, क्या टिक सकता है। ऐसा कभी भी नहीं था कि वो डम थी, नेचुरली डम थी, नेवर। शी वॉज जस्ट एक्टिंग डम देयर, क्योंकि करंटली उसको देखो ना, वो कैसे फराटेदार जवाब देती है, उसका एटीट्यूड भी कितना डिफरेंट है। मतलब एक बोल्डनेस तो नहीं कहेंगे, चलो बोल्डनेस तो हमेशा से होगी क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप काफी सारा काम करके आए हो, बट एक वो डिफरेंट बिहेवियर होता है ना कि अब आप बिल्कुल भी डम तो नहीं दिखते हो, अब आप किसी भी वे में इमेच्योर तो नहीं दिखते हो। अब आपको लोग देखते हैं तो वो कहते हैं यार सिद्धार्थ ने कितना चेंज कर दिया शहनाज को, बट नहीं, सिद्धार्थ ने नहीं चेंज किया शहनाज को। समवेयर वो इन्फ्लुएंस हुई होगी उसके बिहेवियर से, उसके अच्छे बिहेवियर से, कि हाँ आपको अकल होती है इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं, ये क्या नहीं। बट देखो, शहनाज ने बिग बॉस शो करा, जो कि काफी बड़ा शो है इंडस्ट्री का, लोगों को बहुत पसंद आता है और हिट जाता है, और लोगों को एडिक्शन है बिग बॉस देखने का। और शहनाज कब से फॉलो कर रही थी बिग बॉस को, समवेयर ऐसा लगता था उसकी बातों से कि उसका ड्रीम है बिग बॉस करना, तो उसको सारी स्ट्रैटेजीज पता थी। एक तो वो है, उसका फेस गुड लुकिंग है ऑलरेडी, ठीक है, उसको सारी चीजें पता थी कि उस पर क्या सूट करेगा। जैसे उसकी उस वक्त पर्सनैलिटी, उसको पता था कि वो क्यूटनेस वर्क करेगी शो में, वो पॉपुलैरिटी देगी उसको शो में, तो उसने वो कैरी करी, जब तक उसको लगा कि हाँ मुझे यहाँ पर अटेंशन मिल गई है। और देखो, शहनाज का एक बहुत अच्छा पैटर्न था वहां पर भी कि उसने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्ट या लाइन क्रॉस नहीं करी थी। वो ज्यादा इशू भी नहीं बनाती थी, जैसे अदर लोग कितना इशू बना देते हैं ना, हर एक सीजन में कोई ना कोई होता है जो बहुत इशू बनाता है छोटी छोटी बातों का। शहनाज ने हमेशा वही करा है कि कोई नहीं, इशू नहीं बनाता है इस बात। उसने गेम पे फोकस करा, अपनी इंडिविजुअलिटी पर, उसको पता था क्या चलेगा, जो उसको एक खुद की सेल्फ वर्थ दे सके। लड़ाई झगड़े तो हर शो में होते हैं, हर कोई करता है, बट उसको पता था कि ऐसा नहीं कि वो लाउड नहीं है, वो लाउड तो थी। देखो, तो कुल मिला के मुझे ये कहना है कि शहनाज काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने जो बिहेवियर, जो पैटर्न अपना फॉरवर्ड करा पूरे शो में, और इसके बाद एकदम से वो चेंज हो जाना, तो उसका क्रेडिट कहीं से भी कहीं तक सिद्धार्थ को नहीं देना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि शहनाज को अपने आप में बहुत ज्यादा अक्ल है कि कहाँ पर क्या चल सकता था। जो वो शो कर रही थी उसका उसको बहुत अच्छे से आइडिया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा फॉलो करा है वो शो, उसने ये बात ओपनली कही भी है बिग बॉस में। तो ये सेंस होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर शहनाज काइंड हार्टेड है, वो अपने फैंस को बहुत अच्छे से अटेंड करती है, कभी भी उसका रूड बिहेवियर टूवर्ड्स हर फैंस नहीं आया है। उसने बहुत ज्यादा काइंडली
अपने फैंस को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही इमोशनल वार्मथ फील कराई है और कभी भी फैंस को डिग्रेड फील नहीं कराया अपने थ्रू। उसने हमेशा प्यार बांटा है अपने फैंस में। और इंटेलिजेंट तो मुझे वो सुपर लेवल पे इसलिए लगी क्योंकि उसको, ऐसे नहीं बोल रही हूँ इंटेलिजेंट हर एक एस्पेक्ट में होगी, बट उसको पता था कि वो क्या चल सकता है वहां पर, तो उसने वो चीज फॉलो करी। उसको पता था शो में क्यूटनेस चल सकती है और इस चीज से मिसअंडरस्टूड बिल्कुल नहीं कर सकते हम कि वो ओवरऑल ही क्यूट और डम और इमेच्योर है, जो कि वो नहीं है। वहां पर उसने शो में मेंशन भी करा था कि वो एक बार घर से भागी थी। तो अगर कोई इतने बोल्ड स्टेप्स ले सकता है ना अपने करियर के लिए, तो वो डेफिनेटली अपने माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर है कि उसको चाहिए क्या, उसको लाइफ में करना क्या है। और करियर के लिए आप इतना ज्यादा मेच्योर हो गए हो, तो आप डेफिनेटली डम तो नहीं हो, आपके अंदर बहुत सेंस है। आप ऐसे लोगों में बैठे हो, आपने टैकल करी होंगी बहुत सारी चीजें डेफिनेटली, लेकिन वो सिर्फ एक शो के लिए क्यूटनेस दिखाना, डमनेस दिखाना अच्छी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन उसका ओवरऑल बिहेवियर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी मीडियाज इंटरेक्शन में उसका बिहेवियर, उसका टोन, सारी चीजें देखी है जो कि टोटली डिफरेंट है, लेकिन वही उसकी रियलिटी है क्योंकि उसको पता है कि शो में क्या चल सकता था, वहां पर उसने वो करा। और यहाँ पर एक्चुअल वर्ल्ड तो एक्चुअल वर्ल्ड है ना। बाकी वो लॉयल फैन बेस उसका है और वो भी अपने फैंस की तरफ काफी ज्यादा लॉयल है। जिस तरीके से वो अपने फैंस को अटेंड करती है, जिस तरीके से वो वार्मथ फील कराती है अपने फैंस को, वो काफी रेयर है और काफी है। तो वो रिस्पेक्टफुल लाइन मुझे अच्छी लगती है जब कोई सेलिब्रिटी अपने फैंस से ऐसा रखता है। तो बाकी वैल्यू तो वो बहुत ज्यादा करती है रिलेशनशिप्स में। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? प्लीज अपना ओपिनियन कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।